हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो लास्ट टाइम इसमें हमने किया था लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो बेसिकली क्या था, जो ऑक्टेट रूल है वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन नहीं कर पाया था। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन नहीं कर पाया था। तो इसीलिए जो फर्स्ट थ्योरी है वो सेपर थ्योरी, उसको हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो सेपर थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सेपर थ्योरी जिसने बेसिकली मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हमें बताया था। ठीक है, सेपर थ्योरी मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसने नाम से ही हमें क्लियर है कि जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अटैच होते हैं एक सेंट्रल एटम से, उनके बीच जो रिपल्शन होती है, उनकी जो एडजस्टमेंट होती है, उसके बारे में वो सेपर थ्योरी ने हमें बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये थ्योरी है, ठीक है, ये एक्सप्लेन की गई या दी गई है सिडविक ने एंड पोवेल ने इन 1940 में। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक आइडिया दिया था वो दिया था सिडविक एंड पोवेल इन 1940 में दिया था। ठीक है, फिर जो मॉडिफिकेशंस की या इम्प्रूवमेंट की इस थ्योरी में वो की नाइहोल्म एंड गिलेस्पी ने इन 1957। ठीक है, तो क्या किया, नाइहोल्म एंड गिलेस्पी ने मॉडिफाई किया इस थ्योरी को। ठीक है, 1957 में। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक आइडिया की बात करता हूं इस थ्योरी के, तो बेसिक आइडिया क्या था? बेसिक आइडिया ऑफ वो सेपर थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। हाँ जी, द इलेक्ट्रॉन पेयर surrounding the central atom, electron pair surrounding the central atom repel one another and move so far apart from one another that there are no further repulsion between them. ठीक है, हाँ जी, central atom repel one another and repel one another and move so far apart to one another that there are no further repulsion between them. Another that there are no further repulsion between them. ठीक है, हाँ जी, उसने क्या बोला, एक सेंट्रल एटम है, उसके चारों ओर सराउंडिंग एटम है, तो वो सराउंडिंग एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो वो सेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को इतनी दूर रखेंगे कि उनके बीच फर्दर रिपल्शन ना हो, वो इतनी दूर एडजस्ट होंगे कि उनके बीच दोबारा रिपल्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया उसने दिया था। अगर उनके अंदर
फिर भी रिपल्शन रही तो वो स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो उसने यही बताया था कि कितनी दूर मैं एक एटम को दूसरे एटम से रखूं कि उनके बीच रिपल्शन ना हो, ठीक है। हाँ जी, अजम्पशंस ऑफ वसेपर थ्योरी, या हम बोल सकते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वसेपर थ्योरी। पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सबसे पहले वो बात करता है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम्स इज ऑलवेज लीनियर, ठीक है। उसने क्या बोला है, अगर किसी एटम के पास, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास दो एटम है तो वो हमेशा क्या होंगे, लीनियर होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास क्या है, दो एटम है, तो वो उनकी जो शेप आएगी वो हमेशा क्या आएगी, लीनियर आएगी। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला इफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम, अगर मॉलिक्यूल के पास 3 या 3 से ज़्यादा एटम है तो एक एटम हमारे पास होगा सेंट्रल एटम, एक एटम को हम मानेंगे सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और जो बाकी दो एटम है वो होंगे सराउंडिंग एटम, ठीक है। हाँ जी, जो रिमेनिंग 2 एटम्स होंगे वो होंगे हमारे पास सराउंडिंग एटम, जो उसके चारों ओर लाई करेंगे, सराउंडिंग एटम, या SA भी हम इसको लिखेंगे, सराउंडिंग एटम। अगर 3 एटम है या 3 से ज़्यादा एटम है तो एक तो सेंट्रल एटम होगा और बाकी सारे क्या होंगे, सराउंडिंग एटम होंगे, ठीक है। हाँ जी, तो फिर उसने बोला अगर एक सेंट्रल एटम, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, इफ द सेंट्रल एटम इज बाउंडेड विद सराउंडिंग एटम ओनली बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। हाँ जी, अगर कोई सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम के साथ बंधा है बॉन्ड पेयर के थ्रू, और वो सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, वो सराउंडिंग एटम सारे के सारे सेम है, तो जो मॉलिक्यूल होगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी रेगुलर, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी, और उनके बीच जो रिपल्शन होगी वो मिनिमम होगी। मीन्स उनको इस तरह से, सराउंडिंग एटम को इस तरह से एडजस्ट किया होगा कि जो उनकी बीच रिपल्शन है वो मिनिमम होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं PCl5 है, PCl5 है, ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, और Cl जो एक ही तरह के एटम है वो सराउंडिंग एटम है, तो जो उनकी एनर्जी है, उनकी रिपल्शन है वो सेम होगी, और वो जो पूरा मॉलिक्यूल है उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर होगी या सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। हाँ जी, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है, वो सेम होगी। क्लियर है? और रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला अगर इफ द सेंट्रल एटम बाइंड टू डिफरेंट एटम, बाइंड टू डिफरेंट सराउंडिंग एटम, नॉट ओनली बॉन्ड पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट नहीं है, उनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी अगर प्रेजेंट है तो जो उनकी शेप होगी वो क्या होगी, इरेगुलर होगी और डिस्टॉर्टेड होगी, या मैं बोल सकता हूँ डिस्टॉर्टेड शेप होगी। मीन्स या तो अगर अलग अलग एटम प्रेजेंट है, सराउंडिंग एटम अलग अलग है, या फिर उनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है और बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है, तो जो शेप होगी वो क्या होगी, डिस्टॉर्टेड होगी या इरेगुलर होगी, ठीक है। और जो रिपल्शन होगी उनके बीच, सराउंडिंग एटम्स के बीच जो रिपल्शन होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। और जो लोन पेयर रिपल्शन है, जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, कंपेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर है? हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड
to different atoms is surrounded by bond pair as well as lone pair of electron, then repulsion between them is different. अगर सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड पेयर के थ्रू जुड़ा है या फिर लोन पेयर के थ्रू जुड़ा होता है या प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, तो जो रिपल्शन होती है वो डिफरेंट होती है। और लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। ठीक है, हाँ जी। नंबर नेक्स्ट पोस्टुलेट है नंबर 5, फिफ्थ जो पोस्टुलेट है वो होगा कि जो शेप होती है, एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, कि जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के चारों ओर। ठीक है, हाँ जी। और उस शेप को हम निकाल सकते हैं, उस शेप को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे ये है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम। अगर मैं बोल दूं ये दिए होंगे मुझे नंबर ऑफ एटम। ठीक है, हाँ जी। ये होगी मेरे पास ज्योमेट्री ऑफ एटम, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ जी। और नेक्स्ट होंगे एग्जाम्पल, तो सबसे पहले अगर मेरे पास दो एटम प्रेजेंट है, तो मैंने बोला था कि ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक ये एटम प्रेजेंट होगा और एक ये एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह से उसकी शेप जाएगी। मान लो एक ए एटम है और दूसरा बी एटम है, ये शेप जाएगी। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या होंगे, लीनियर होंगे। अगर मेरे पास तीन एटम प्रेजेंट है, तो मैं उस ज्योमेट्री को बोलूंगा ट्राइगोनल प्लानर बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी। उसकी जो ज्योमेट्री होगी, ये उसकी जो शेप होगी, एक तो हमारे पास होगा सेंट्रल एटम। ठीक है, हाँ, तीन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, एक होगा मेरे पास सेंट्रल एटम, और दो होंगे हमारे पास सराउंडिंग एटम। ठीक है, एक सेंट्रल एटम होगा और दो सराउंडिंग एटम होंगे। ठीक है, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, अगर सराउंडिंग एटम के पास या सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो उसकी शेप होगी बैंड, ठीक है। और अगर हमारे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है या पूरे मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर नहीं है, तो उसकी शेप को हम लीनियर ही मानेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइगोनल प्लानर बनेगी और इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, एक लोन पेयर आ जाएगा और दो बॉन्ड पेयर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे CO2 तो क्या होगा, लीनियर ही होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। CO2 ये तो लीनियर ही जाएगा। BCl3, AlCl3, ये सारे के सारे होंगे ट्राइगोनल प्लानर। BF3 ट्राइगोनल प्लानर होंगे। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एटम 4 है, ठीक है, तो ज्योमेट्री होगी sp3 या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी।
ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होगा, एक तो 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, एक तो हमारे पास क्या होगा सेंट्रल एटम और बाकी हमारे पास होंगे सराउंडिंग एटम, ठीक है। मान लो ये है सेंट्रल एटम A B C D E, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है सराउंडिंग एटम। इसकी 3D शेप कैसे होती है, दो सराउंडिंग एटम है वो लाई करते हैं आउट ऑफ प्लेन, मींस एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। जैसे ये प्लेन है, एक अबव लाई करेगा और एक बिलो लाई करेगा, और दो इन द प्लेन लाई करेंगे, ठीक है। हाँ जी, टेट्राहेड्रल जैसे NH3 अमोनिया आ गया, हाँ जी CH4 मीथेन आ गया, ये सारे के सारे क्या होंगे sp3 ज्योमेट्री शो करेंगे। अगर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम आपके पास होते हैं 5, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होंगे 5, तो जो ज्योमेट्री आएगी आपके पास वो होगी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद ज्योमेट्री क्या होगी, एक तो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा, हाँ जी सराउंडिंग एटम होंगे जो इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है। सराउंडिंग पांचों जो सराउंडिंग एटम है वो इस तरह से अरेंज होंगे। ये जो लाइन होती है हमारे पास इसको हम इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन। और जो ये लाइन होंगी वो होंगी हमारे पास एक्सियल लाइन, ठीक है। जो इन लाइन ये लाइन होगी इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, और जो ये लाइन होगी इक्विटोरियल लाइन, और जो ये लाइन होगी, ठीक है, ये होंगे हमारे पास एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, ठीक है। जो एक्सियल लाइन है उनकी डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इक्विटोरियल से, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इक्विटोरियल से। एग्जाम्पल है PCl5, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एटम है 6, तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या होगा, एक एटम होगा सेंट्रल एटम और 6 सराउंडिंग एटम होंगे, जिसमें 4 तो हमारे पास क्या बनी इक्विटोरियल लाइन और 2 हमारे पास एक्सियल लाइन बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आएगा SF6, क्लियर। इनको हम प्रूफ भी करेंगे, हर एक नंबर ऑफ एटम और किस तरह से इनकी हम शेप निकालेंगे, ठीक है, इनको हम प्रूफ भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एजम्पशन आप अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनको प्रूफ भी करेंगे कैसे वेसेप्टर थ्योरी से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स की शेप निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।